हेलो ट्रेडर्स, जैसा कि ये वीक का एंड है तो नेचुरली जो वीक एंड है तो आज मैं वीकली वीडियो बनाऊंगा। और पिछले हफ्ते से आप जानते हैं कि मैंने स्टॉक ऑफ द वीक आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया है ताकि आप उसमें पोजीशनल ट्रेड और स्कैल्पिंग ट्रेड वगैरह कर सकें। तो वो पिछले हफ्ते जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो सन फार्मा था। तो सन फार्मा में जो मैंने आपसे पोजीशनल ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ट्रेड के बारे में बात की थी वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चार्ट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, सन फार्मा का आगे खुला हुआ है, राइट। और इस चार्ट के ऊपर जो ट्रेडिंग शुरू हुई है वो इस कैंडल से ट्रेडिंग शुरू हुई है 28 नवंबर से। इस हफ्ते में 28 नवंबर से ट्रेडिंग पहली कैंडल ये बनती है, राइट। अब मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो इस चार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा और पर्टिकुलर कौन सी मूव आपसे डिस्कस करूंगा वो ये मूव है जो यहां से शुरू होती है और ये यहां तक पहुंचती है, राइट। ये मूव मैं डिस्कस करूंगा और आप यहां पर देखिए कि ये 28 तारीख की ट्रेडिंग है कंप्लीट और 28 तारीख की ट्रेडिंग जो है करीब करीब यहां खत्म हो जाती है, करेक्ट। और उसके बाद में 29 तारीख की कंप्लीट ट्रेडिंग है। ये 29 तारीख की कंप्लीट ट्रेडिंग है। यहाँ से यहाँ पर 29 तारीख की ट्रेडिंग खत्म होती है जहाँ पर मैंने ये कंप्लीट जो है यहाँ तक, राइट। तो ये आपकी 29 तारीख की ट्रेडिंग है। तो अब मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ इसी ट्रेड को डिस्कस करूँगा क्योंकि मैंने आपसे स्कैल्पिंग ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था कि आप इसमें स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे और पोजिशनल ट्रेड करेंगे। पोजिशनल ट्रेड के लिए मैंने यहाँ हॉल्ट बनाया था, राइट, डैश लाइन बनाई थी और उस पर बोला था कि डैश लाइन पर जब आएगा तब आप उसके अंदर काम करेंगे, राइट। और अगर वो नहीं आता तो स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर काम करेंगे, अगर वो मंडे की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब इसके अंदर आपकी याददाश्त को फ्रेश करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ ताकि इस ट्रेड की जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको भी हो जाएगी और आपको याद भी आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया था। उसके बाद इस प्राइस एक्शन को डिस्कस करते हैं, राइट। अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि अगर प्राइस आपका यहाँ पर आ जाता है मंडे को विदाउट ऊपर जाए हुए तो आपने इस जगह पर पहले प्राइस को सपोर्ट बनाने देना है। ये देखिए मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये प्राइस इस तरह से कोई सपोर्ट बनाएगा और अगर सपोर्ट बनाकर ये प्राइस इस तरह से ऊपर निकलता है तो आप इसमें पोजीशनल ट्रेड के अंदर घुसेंगे और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। जो भी कैंडल इस लेवल को ब्रीच करेगी और लोएस्ट लो बनाएगी वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें काम करिए पोजीशनल ट्रेड के लिए और टारगेट आपका रहेगा ये हॉल्ट नंबर 2 का, करेक्ट। ये तो हो गया एक सिनेरियो। अब दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं कि प्राइस आपका खुला गैप अप और खुलने के बाद में प्राइस आपका यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद में प्राइस अगर ऊपर की तरफ इस रेंज को तोड़ रहा है, सपोज कीजिए ये रेंज बनाई है और ये रेंज ऊपर की तरफ तोड़ रहा है तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड कीजिए, राइट। ये आप स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पर कीजिए। अगर ये स्कैल्पिंग मंडे मिलता है या ट्यूसडे मिलता है और इस तरह की फॉर्मेशन करता है, देखिए ये बड़ी प्राइस एक्शन समझना जो है ना बहुत प्रैक्टिस की चीज है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर मंडे प्राइस आपका यहाँ खुलता है और प्राइस आपका इस तरह से कंसोलिडेट करता है, राइट, और कंसोलिडेट करने के बाद भी इस रेंज से को तोड़ के प्राइस इस तरह से बाहर निकलता है तो प्राइस इस तरह से बाहर निकलने के बाद में देखिए यहाँ पे टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद में जब यहाँ टेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना लॉन्ग कर लीजिए, राइट। तो आपने अभी वीडियो क्लिपिंग लास्ट वीक की जो मेरी प्रेडिक्शंस थी इसकी देखी। इसके अंदर मैंने आपको जो चीज़ दो ही बताई थी कि अगर आपका प्राइस सपोज कीजिए यहाँ खुलता है मंडे को, ये यहाँ से मंडे की ट्रेडिंग शुरू होती है तो मंडे को अगर मैंने बोला कि आपका प्राइस ट्रेड करता हुआ किसी भी तरीके से ट्रेड करता हुआ इस लेवल पे पहुँचता है जो मैंने डैश लेवल बताया था, राइट, तो वहाँ से आप स्कैल्प पोजिशनल ट्रेड की तरफ जाएंगे, राइट, मंडे के लिए। तो मंडे को ये प्राइस एक्शन नहीं हुआ, प्राइस ने यहाँ पर नहीं खोला तो मैंने दूसरा सिनेरियो बताया था आपको कि अगर मंडे आपका ये वाला एक्शन आपको नहीं देखने के लिए मिलता, प्राइस यहाँ नहीं पहुँचता या ट्यूसडे में प्राइस यहाँ तक नहीं पहुँचता इस एक्शन के बाद में, तो आपने क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था कि मंडे अगर आपका प्राइस गैप अप खुले या खुलने के बाद में वो कंसोलिडेट करे, राइट, खुलने के बाद में वो कंसोलिडेट करे, गैप अप खुले या फ्लैट खुले उसके बाद ये कंसोलिडेट करे। तो अब यहाँ देखिए तो आप कंसोलिडेट करें तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपने सुना है अभी कि आपकी रेंज जब टूट जाएगी ऊपर की तरफ और वो टेस्ट होगी
रेंज टूटेगी, टेस्ट होगी, तब आप स्कैल्पिंग ट्रेड करेंगे, राइट। तो अब जो मैंने आपको मार्क करके दिया है वो क्या है उसको समझते हैं। जो मैंने आपको प्रेडिक्शंस दी उसके हिसाब से आपको कैसे ट्रेड करना था। देखिए ये कैंडल आपकी मंडे को खुली, उसके बाद में मंडे को ये वाली कैंडल खुलने के बाद में प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने आपको कंसोलिडेशन मिल गया, ये खोलने के बाद नीचे ले आया, राइट। और ये आप यहाँ पे चेक करके देखिए, ये आपका कंसोलिडेशन हो गया, राइट। ये प्राइस ने आपको कंसोलिडेट किया, पूरे मंडे आपको कंसोलिडेट करता रहा, ये पूरा मंडे यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। ये प्राइस को ऊपर खोलने के बाद में नीचे ले आया, फिर यहाँ ऊपर लेके गया, फिर यहाँ नीचे ले आया। तो ये पूरा मंडे आपका कंसोलिडेशन हुआ और इसने पीछे वाले दिन की रेंज में ही कंसोलिडेशन को किया। इसका मतलब ये कंप्लीट आपकी कंसोलिडेशन की रेंज बन गई जो मैंने मार्किंग करके आपको दिखाई है, राइट। मैंने क्या बोला आपको वीडियो के अंदर, उसमें क्लियर बोला कि जब इस तरह का कंसोलिडेशन हो जाएगा और उसके बाद ये ब्रेकआउट जो आएगा, ये देखिए ब्रेकआउट आ गया, जब वो ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ आएगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है टेस्टिंग का इंतजार। और ये देखिए टेस्टिंग हो गई, ये देखिए टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग के बाद में सीधी ऊपर की मूव आ गई, राइट। और ये जो मूव आपको मैंने दिखाई है ये 29 तारीख की मूव है, ट्यूसडे को। और आपने प्रेडिक्शंस के अंदर सुना कि ये काम या तो मंडे या ट्यूसडे जब भी होगा आपने इस तरह के ट्रेड के अंदर एंट्री मारनी है। ये आपका यहां पर आपकी टेस्टिंग हो गई थी, सीधा आपने यहां पर एंट्री मारनी और अपना स्टॉप लॉस यहां रखना था। और ये आपका जो ट्यूसडे खत्म हुआ है, एंड जब हुआ है तो हाई पर एंड हुआ है, यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए, राइट। क्योंकि मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड की बात की थी अपसाइड के लिए, ना कि मैंने पोजिशनल ट्रेड की बात की थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये स्कैल्पिंग ट्रेड ही होगा। उसके बाद देखिए ट्यूसडे के बाद में सारा मार्केट नीचे की तरफ फिरा, नीचे की तरफ फिरा, नीचे की तरफ फिरा। फिर इसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये जो एक बार हाई लगाया इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाए। तो मैं इस तरह की सिचुएशन को जानता था, इसलिए मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड का नाम लिया, ना कि पोजिशनल ट्रेड का। हाँ, पोजिशनल ट्रेड कहाँ मिलता है, जब मैंने यहाँ पर हॉल्ट बनाया था वहां पर अगर आ जाता और प्राइस इस तरह से वहां पर रिएक्ट करता तो आपको मैंने पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए बोला था। तो ये देखिए प्राइस की समझ कितनी जबरदस्त है और वो आपसे मैं कितने मतलब फ्रूटफुली आपसे शेयर करता हूं और कितनी कॉन्फिडेंटली आपसे शेयर करता हूं कि इस तरीके से होगा। और वैसी चीजें आपके सामने होती हैं, जब होती हैं तो वो चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगी। देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे एनालिसिस बाकी लोगों की तरह नहीं है कि मैं कोई टारगेट दूंगा, उसका स्टॉप लॉस बताऊंगा और आपको बोलूंगा ट्रेड कर लो। मैं वो काम नहीं करता, तभी मेरे ट्रेड्स जो हैं उनकी एक्यूरेसीज आपको बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूं। और प्राइस एक्शन जब मेरे को उस तरह के सिम्टम्स दिखाएगा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपको वो सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, तो आप में खुद कॉन्फिडेंस आएगा उस पोजीशन में एंटर करने के लिए और आप आराम से उसमें एंटर कर सकते हैं, राइट। तो प्री डिटरमाइंड कुछ नहीं है, प्री डिटरमाइंड सिर्फ प्राइस एक्शन है। और प्राइस एक्शन को जब मैं आपसे पूरा डिस्कस करता हूं और आपको वो सामने प्राइस एक्शन नजर आता है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है। तो आप इस ट्रेड को आराम से कर सकते थे। ये आपको पिछले हफ्ते एक ही दिन के अंदर ये आपकी कमाई करके आपको पूरे हफ्ते की दे देता, उसके बाद आपको रुकने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई यहां पर उसके बाद भी रुक रहा है तो इसका मतलब उसने मेरे प्राइस एक्शन को समझा ही नहीं और मेरे वीडियो को देखा ही नहीं प्रॉपर तरीके से कि मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड की बात की अपसाइड के लिए, और अगर यहां पहुंचता है तब मैंने पोजिशनल ट्रेड की बात की है। तो ये हो गया पिछले हफ्ते की जो प्रेडिक्शन मैंने की थी सन फार्मा के लिए। वो सन फार्मा की प्रेडिक्शन आपके सामने है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब अगले हफ्ते की बात करते हैं। देखिए अगले हफ्ते के लिए ये एक मैंने जोन बनाई है, जोन नंबर 1, राइट। अब क्या है, और ये जोन नंबर 2 है, करेक्ट। और ये जो जोन नंबर 2 है वो आप इसमें मैंने रीडिंग यहाँ पर जो डाली है वो तो आपके पास आ गई। दूसरी रीडिंग मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि सर ये दूसरी रीडिंग तो डली नहीं हुई है। तो ये दूसरी रीडिंग भी आपकी यहाँ पर डाल देते हैं। ये देखिए ये आपकी दूसरी रीडिंग हो गई 1076 की, राइट। तो अब ये जोन बन गई, करेक्ट। अब ये जोन जो बन गई है इसमें आपने क्या करना है कि ये 2 जोन मैंने आपको दे दी। मंडे अगर आपका प्राइस कहीं भी खुले, चाहे ऊपर खुले यहाँ खुले, चाहे नीचे खुले यहाँ खुले, कहीं भी खुले, ये प्राइस आपका अगर मंडे कंसोलिडेट कर ट्यूसडे के अंदर नीचे आ जाता है या मंडे ही नीचे आ जाता है और इस जोन के आसपास आ जाता है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ बैठ के प्राइस एक्शन को देखना है। ये पहला सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं कि चाहे वो नीचे खुले प्राइस, चाहे वो ऊपर खुले प्राइस, और उसके बाद में वो अपना कंसोलिडेट करता रहे, कहीं भी कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद में इस जोन में आ जाए, या तो लोअर एंड पर आ जाए इस जोन के, या इस जोन के बीच में चला जाए, कहीं भी चला जाए। तो आपने कुछ नहीं करना, तब भी आपने प्राइस को बैठ के देखना है। और ये
तब आपका एक्शन इसमें शुरू होगा जब यहां पर ये प्राइस इस तरीके से आने के बाद में ये कंसोलिडेट कर लेगा इस तरीके से, और कंसोलिडेट करने के बाद में इस कोई रेंज जो यहां बनाएगा उस रेंज को अगर ऊपर की तरफ तोड़ेगा, राइट, और उसके बाद फॉलो अप देगा, तो आप पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, राइट। और कौन सा पोजिशनल उसमें ट्रेड बना सकते हैं कि ये जो रेंज तोड़ी है, राइट, जिस भी इस रेंज को जो तोड़ा गया है, तोड़ने के बाद में प्राइस जो फॉलो अप दे रहा है, राइट, उस फॉलो अप को आप देखेंगे तब पोजीशन में एंटर करेंगे। और जो स्टॉप लॉस आप डालेंगे, रेंज का स्टॉप लॉस का मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ये रेंज बनी है और अगर इस कैंडल ने आपकी ब्रीच की है, राइट, तो कम से कम इस कैंडल ने जो आपको ब्रीच किया है उसके नीचे, इस कैंडल से नीचे की एक कैंडल और लिख लीजिए और उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। क्या समझाया मैंने कि सपोज कीजिए ये रेंज आपकी यहाँ से ब्रेकअप होती है, ये रेंज आपकी जो बनी है वो इस तरह से प्राइस ने बना ली, राइट, और ये जो प्राइस ने ब्रेक की रेंज को, तो ये जो कैंडल आपकी ब्रेक करके ऊपर आई है, इससे नीचे एक कैंडल बनी होगी, उसके लो का आप स्टॉप लॉस बना रख लीजिए और फिर अपने पोजिशनल ट्रेड के अंदर एंट्री कीजिए, राइट। बट ये होगा कब? जब फॉलोअप नजर आएगा। अगर फॉलोअप नजर नहीं आता तो आप इसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे, आप इंतजार करेंगे उसके टेस्टिंग का। इसको कटने के बाद अगर फॉलोअप नजर नहीं आएगा तो क्या होगा? टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होगी तो जो टेस्टिंग अगर वो यहां तक आती है टेस्टिंग, तो यहां के आने के बाद में आप यहां पर एंट्री कीजिए और उसके नीचे का लो लगाइए। उसके बाद में क्या कहते हैं, पोजिशनल ट्रेड के अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करके जोन नंबर 2 तक के लिए बैठिए, राइट। तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, आपको समझने की जरूरत है जो मैंने यहां पर बताया है। अब देखिए, ये तो एक सिनेरियो की बात की जिसके अंदर प्राइस आपका इस लेवल पर आए, मंडे या ट्यूसडे, जब भी आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर जब भी आता है। बट उसके अंदर कंडीशन ये है कि ये जो प्राइस आना चाहिए, इस पहले प्राइस जोन 2 पे नहीं पहुंचेगा, पहले प्राइस आना चाहिए जोन 1 के ऊपर, तब आपने लॉन्ग ट्रेड लेना है। पता चले कि अब सेकंड सिनेरियो की बात करता हूं, प्राइस ओपन हुआ यहां पर मंडे ट्यूसडे के अंदर, यहां पर कंसोलिडेट किया, इसी जगह इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा ऐसे। उसके बाद में अगले दिन मंडे ट्यूसडे जो है वो ऊपर की तरफ निकल गया और वेडनेसडे यहां पहुंच गया, तो फिर आपने कोई ट्रेड नहीं करना। ये ट्रेड आपने नहीं करना क्योंकि ये बड़ा रिस्की ट्रेड है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, प्राइस कहीं भी आपको ट्रैप कर सकता है। इस ट्रेड की मैं बात ही नहीं कर रहा। तो आपको कौन से ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं कि जब आपका प्राइस मंडे बिना इस मंडे या ट्यूसडे इस जोन को टच नहीं करे और भले ही कंसोलिडेट यहां करता रहे, इस तरह से कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करके हो सकता है ये 3 दिन ऐसे कंसोलिडेट कर ले या 2 दिन ऐसे कंसोलिडेट करके फिर यहां पहुंचेगा, तब आपने अपसाइड ट्रेड की तरफ जाना है। वो भी कब जाना है? जब यहां पर कंसोलिडेशन आप देखेंगे, राइट, तब आप उसकी तरफ जाएंगे, राइट। और अगर ये चीज आपको नहीं मिलती है तो आपने इस हफ्ते फिर इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करना, आप बैठ के सिर्फ को देखते रहिए कहां आपको ये ट्रेड का मौका देता है। बट अपसाइड का ट्रेड लॉन्ग पोजीशन का यही करना है। आप इसमें मैं कोई स्कैल्पिंग ट्रेड भी अब की बार नहीं दे रहा क्योंकि कुछ ऐसा सीन ही नहीं है जहां पर मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेड दे दूं कॉन्फिडेंटली, राइट। तो आपको जो कॉन्फिडेंटली यहां पर मैं दे रहा हूं वो ये जोन 1 का ट्रेड दे रहा हूं। अगर जोन 1 टूट जाती है, सपोज कीजिए यहां पर प्राइस आता है, किसी भी दिन आता है और थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद में वो प्राइस जो है इस जोन को तोड़ देता है, तो फिर आपका ट्रेड खत्म हो गया। इस एरो का मतलब ये नहीं है कि आप नीचे की तरफ पोजीशन में चले जाएंगे, राइट। ये तो मैंने एक बताया कि अगर ये यहां पर चला गया तो इसका मतलब फिर अपसाइड का सेंटीमेंट आपका खत्म हो जाएगा, आपको अपसाइड का ट्रेड नहीं मिलेगा। आपका जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो नीचे की तरफ अब जाएगा। कहां जाएगा? यहां पर जाके खत्म हो जाए, यहां जाके खत्म हो जाए, मुझे नहीं मालूम, वो जब होगा उसके बाद पता चलेगा, राइट। तो इसलिए आपको सिर्फ अपसाइड का ट्रेड यहां पर दिया है मैंने अगले हफ्ते के लिए, वो भी पोजिशनल ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं। तो अब यहां पर हम अगला बात करते हैं बैंक निफ्टी का, राइट। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी जो मैंने प्रेडिक्शंस दी हैं आज की ट्रेडिंग के लिए वो क्या थी और बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया। जो लोग पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि ये चैनल जो है वो प्रोवाइड करता है डेली एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और वीकली एनालिसिस। 3 स्टॉक्स का एनालिसिस आपको पर वीक मिलेगा, जो कि इस चैनल पे मेंबरशिप लेंगे उनको 3 स्टॉक्स पर वीक प्लस डेली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शंस के साथ में मिलेगा। और जैसा भी मेंबरशिप की डिटेल है उसके हिसाब से आपको वो मेंबरशिप के हिसाब से आपको सारा एनालिसिस मिलेगा। तो ये एनालिसिस जो होता है वो ट्रेड एंड ग्रो चैनल के ऊपर मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। ये आपका ट्रेड एंड ग्रो चैनल का पेज है जहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ। और इस पे जो आप देख सकते हैं कि ये जब मैं यहाँ पर चैनल को चेंज कर रहा हूँ तो ये एक
चैनल का पेज आ गया, जहाँ पर ये एक्चुअल में पेज है चैनल का, और इसके अंदर जो एनालिसिस पोस्ट होता है, राइट, वो कम्युनिटी टैब के ऊपर होता है। ये रहा कम्युनिटी टैब आपका, राइट। इसके ऊपर आपको वो सारा एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा जो मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, और इस ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मैंने मंडे के लिए आपको क्या एनालिसिस, आप फ्राइडे के लिए मैंने आपको क्या एनालिसिस भेजा था अपनी प्रेडिक्शंस के रूप में, और उसने कैसे काम किया। तो पहले हम उसको ही डिस्कस करेंगे। तो ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चार्ट जो है बैंक निफ्टी का आपके सामने आ गया है। अब इसमें जो चार्ट बैंक निफ्टी का है, अब इसके अंदर मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिखा रहा हूँ, ये तो मैंने मार्किंग भेजी है, और राइट हैंड साइड के ऊपर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कि वो प्राइस एक्शन के रूप में क्या थी, राइट। तो ये आपके सामने कंप्लीट चार्ट आ गया। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक हॉल 2 बनाया, ये रहा हॉल 2 आपके सामने। उसके बाद में इसको मैंने एक्सटेंड नहीं किया जोन को, आप देख लीजिए यहाँ पर ये भी एक्सटेंड नहीं है, यहाँ पर इसको भी एक्सटेंड नहीं किया। मैंने क्या बनाया, एक यहाँ पर बनाया D1, ये आपके सामने D1 आ गया, राइट। तो एक नीचे जोन बनाई जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। तो ये मैंने सारा यहाँ पर मार्किंग दी। अब आप यहाँ पर मार्किंग जो मैंने दी है, आप उसकी डेप्थ देखिए फिर दोबारा, क्योंकि ये तो रोज ही आपको देखने के लिए मिलती है। कोई ऐसा दिन जाता नहीं है जिस दिन आपको ये डेप्थ देखने के लिए ना मिलती हो। पिछले 2.5 साल से तो मिल ही रही है, ईश्वर करे आपको हमेशा मिलती रही ये डेप्थ देखने के लिए। तो अब ये प्राइस ने गैप डाउन ओपन दी, और कहां से सपोर्ट आया, सीधा D1 से सपोर्ट आया, कहीं से सपोर्ट नहीं आया, सीधा D1 ने सपोर्ट लिया। अरे भाई, प्राइस ने गैप डाउन ओपन दी तो इसके नीचे दे देता कहीं, और फिर प्राइस को नीचे ले जाता, नहीं, उसने सीधी इसका सपोर्ट लिया। उसके बाद में फिर ये कंसोलिडेट करता रहा आपके सामने। यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन करने के बाद में इसने, आप यहाँ पर देखिए कहां पर सपोर्ट लिया, ये आ गया। अब आप इसको ब्रीच नहीं बोलेंगे, जो इसको ब्रीच बोलता है इसको ब्रीच बोल सकते हैं, बट ये क्रॉस नहीं हुआ। क्रॉस होने के लिए क्या है, यानी ये सपोर्ट अभी इंटैक्ट है। क्रॉस होने के लिए क्या होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये फॉलोअप आना चाहिए था। ये फॉलोअप तो उसमें आया नहीं, प्राइस ने सीधा यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीच किया, आपको ट्रैप किया, उसके बाद सीधा ऊपर ले गया, ट्रैप करते ऊपर ले गया। तो ये इंटैक्ट रहा पूरा का पूरा सपोर्ट जो मैंने बना के दिया था D1 का। यार कल यहाँ मार्केट क्लोज हुआ है, मैं कैसे यहाँ पर सपोर्ट बना के दे रहा हूँ? क्या मतलब मुझे कोई डर नहीं है कि यार अगर मार्केट क्या है, अगर इसके नीचे चला गया तो क्या होगा, कहाँ सपोर्ट बना के दूं? एक लेवल पे सपोर्ट बना के दिया, और वहीं पर प्राइस ने आकर आपका सपोर्ट ले लिया, और वहीं से सारा दिन उसने ट्रेडिंग करता रहा, उसी रेंज में वो सारे दिन ट्रेडिंग करता रहा, राइट। तो अब ये तो मार्किंग जो मैंने दी उसकी डेप्थ है आपके सामने, उस प्रेडिक्शंस की, मार्किंग की प्रेडिक्शंस की डेप्थ है, उसने कैसे काम किया। अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना था वो भी मैंने लिख के अपनी प्रेडिक्शंस में भेजता हूं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे करना था। तो ये लीजिए, ये जो है इसको ओपन कर लेते हैं, और ये शॉर्ट एंट्री का ट्रेड लिखा है मैंने। देखिए यहां पर जो ट्रेड मैंने लिखा है, शॉर्ट एंट्री का ट्रेड लिखा है सबसे पहले, और वो क्या है, यहां है ऑन हॉल्ट 2, प्राइस ओपन फ्लैट और गैप अप नियर दिस हॉल्ट एंड टेक्स रेजिस्टेंस, देन शोज फॉलो अप सेलिंग, देन ओपन शॉर्ट विद द टारगेट ऑफ D1, राइट। अब मैंने यहां पर बोला कि या तो हॉल्ट 2 पे खुले, गैप अप खुले, या फ्लैट खुल के यहां पर पहुंचे, और उसके बाद यहां पर रेजिस्टेंस ले, और रेजिस्टेंस लेने के बाद में वो अपना फॉलो अप सेलिंग दे, तब आप इसका टारगेट रखेंगे। यानी टारगेट तो आपको मैंने क्लियर बताया, D1 ही आपका टारगेट है, राइट। और पर प्राइस ने यहां पर क्या किया, बजाय यहां प्राइस खोलने के सीधा D1 पे खोल दिया, ठीक है। जो टारगेट आपको यहां पर दिया गया D1 का दिया गया, D1 आपका टारगेट होगा, D1 पे उसने सीधा खोल दिया गैप डाउन के लिए। ये तो मैंने एक सिनेरियो लिखा कि गैप अप हो या फ्लैट हो तो आपको कैसे करना है, राइट। अब यहां पर बात करते हैं जोन 2 जो मैंने नीचे बनाई थी, उसको भी मैंने बोला था शॉर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यानी शॉर्टिंग के लिए मैंने जो पॉइंट दिए थे वो 2 दिए थे, या तो हॉल 2 दिया था, या मैंने नीचे जो जोन बनाई थी उसको क्रॉस करने के बाद में शॉर्टिंग का पॉइंट दिया था। यानी बीच में मैंने कोई शॉर्टिंग का पॉइंट नहीं दिया, राइट। और लॉन्ग ट्रेड के लिए जो मैंने पॉइंट दिया वो हॉल 2 से अबव का दिया, यानी हॉल 2 से ऊपर के लिए मैंने बोला कि लॉन्ग उसके अंदर आप शॉर्टिंग अपसाइड के अंदर जा सकते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ क्रॉसेस एनी टाइम इन हॉल 2, ठीक है। तो अब ये जो ट्रेड था आपका वो सीधा यहाँ पर आकर खत्म हो गया, क्योंकि जो टारगेट था वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया, और उसने सीधा यही गैप डाउन खोल के टारगेट को खत्म कर दिया।
अब आपके पास शॉर्टिंग का ट्रेड यहां पर तो बनता नहीं है, राइट। अब शॉर्टिंग का ट्रेड हो गया पूरा। अब आप चलिए कि अब आगे कैसे काम करना है। अब यहां पर देखिए प्राइस एक्शन को, ये जो मैंने हॉल्ट बनाया D1 पे प्राइस ने सुबह भी सपोर्ट किया, प्राइस ने अभी भी सपोर्ट किया, यानी ये टेम्परेरी सपोर्ट बना दिया। अगर बस 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक को यूज करना जानते हैं, जो कि मैंने सजेस्टेड प्लेलिस्ट की वीडियो इस वीडियो के एंड में आ जाएगी, जो लोग नहीं जानते उसको देख सकते हैं, वहां पर 26 वीडियो हैं, 26 की 26 वीडियो आपको इस बारे में बताएंगी। तो ये पहला टेम्परेरी सपोर्ट बनाया, उसके बाद ये फर्स्ट टेस्टिंग हुई, राइट। फर्स्ट टेस्टिंग के बाद में प्राइस ने इसको टेस्ट करके ऊपर ले आया। जब ये फर्स्ट टेस्टिंग कर ली प्राइस ने, उसके बाद में आप ये देखिए ये कैंडल बनाई है उसने, ये सेकंड टेस्टिंग हो गई, क्योंकि ये कैंडल कौन सी है, हैमर कैंडल है। हैमर के बाद ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है। तो बस ये आपका बेसिकली जगह थी, ये स्टॉप लॉस रखना था। और ये फर्स्ट टेस्टिंग, ये सेकंड टेस्टिंग बन गई, और सेकंड टेस्टिंग के बाद में फॉलो अप आ रहा है, तो यहां पर आप एंट्री करेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो क्या रखेंगे, ये जो लो है, इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा जब आपकी बाइंग आ रही है। उसके बाद में आप अपना होल्ड करके बैठिए और टारगेट आपका 171 EMA है, सिंपल। ये ट्रेड आपका अपसाइड का इस तरह से निकलता था। हालांकि मैंने अपसाइड का ट्रेड यहां पर दिया नहीं करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ट्रेड है, ठीक है, ये कुछ बकवास का ट्रेड है, जो कि आपको बार बार ट्रैप कर रहा है, परेशान कर रहा है। यहां से थोड़ा सा ऊपर चला, फिर नीचे आ गया, फिर यहां पे कंसोलिडेट करता रहा इतने घंटे, फिर थोड़ा सा एक कैंडल ऊपर चला, फिर नीचे आ गया। तो ये बकवास ट्रेड होते हैं, इसको करने के कोई फायदा नहीं होता। बट आप अगर आपके पास 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स की एक्सपर्टीज कुछ आपने हासिल कर ली है, तो आप इस ट्रेड को इस तरीके से कर सकते थे। ये आपका एंट्री पॉइंट था, ये आपका टारगेट आ जाता, राइट। जो शॉर्ट का ट्रेड दिया गया था वो तो पहले ही मार्केट ने गैप डाउन करके पूरा कर दिया। अच्छा, अब कल जो मैंने आपको बताया था इसके लिए कि मार्केट ने इस लेवल से नीचे निकलेगा तो आपका डाउनसाइड का बायस बनेगा। तो ये आपका डाउनसाइड का बायस बन रहा है। अब मंडे क्या होगा मार्केट के अंदर, तो देखिए मंडे बड़ा सिंपल है, जैसे कि मैं हर रोज आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं कि अब मंडे ये जो लेवल आपका हॉल 2 नजर आ रहा है, जैसे हॉल 2 आपका एक बार भी ब्रीच हो जाए, समझ लीजिए आपका ट्रेंड चेंज हो गया, अप साइड का चला गया। ब्रीच होने पे क्रॉस करने की जरूरत नहीं, क्रॉस करना और ब्रीच होने में फर्क है। ब्रीच होने का मतलब ये हो गया ब्रीच, और क्रॉस होने का मतलब ये ब्रीच हुआ, ब्रीच होने के बाद में टेस्ट होगा, उसके बाद फॉलोअप देगा, तो ये क्रॉस होगा, राइट। तो अब अगर ये थोड़ा सा भी ब्रीच हो जाता है तो आपका अपसाइड का बाय शुरू हो जाएगा, आपका डाउनसाइड खत्म हो गई, राइट। और अगर ये इसको नहीं निकाल पाता, इस लेवल को नहीं निकाल पाता, पता चलता है कि प्राइस यहां तक आया या यहां तक आया, कहीं भी आया, और उसके बाद में वो प्राइस नीचे की तरफ आ गया, इसका मतलब आपकी डाउनसाइड की कंटिन्यूटी शुरू हो गई, राइट। और डाउनसाइड की कंटिन्यूटी कहां से शुरू होगी, यहां से। और अगर आपका प्राइस सपोज कीजिए गैप डाउन खुलता है थोड़ा, और गैप डाउन खुलने के बाद में वो नीचे चलता है, तो आपका प्राइस नीचे की तरफ चल पड़ेगा। और अगर प्राइस ज्यादा गैप डाउन खुला, सपोज ये ज्यादा ही गैप डाउन खुल गया प्राइस, तो फिर आप मत सोचिएगा कि आप वहां पे शॉर्ट करें। ज्यादा गैप डाउन खुल गया तो समझ लीजिए फिर प्राइस अगर सपोज कि यहां खुल जाता है, तो यहां खुलने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करके फिर ऊपर आएगा। तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अब आपको इस हिसाब से ट्रेड करना है मंडे के लिए। और अगर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जैसे कि मैं यहां पर लिख के भेजता हूं पूरे ट्रेड की मार्किंग के साथ में, तो ये कंप्लीट टैब है जहां से आप एक्सेस लेके इसकी हेल्प ले सकते हैं। ये पूरी हेल्प आपको देगा, क्योंकि 70% 80% काम में मतलब ये 40% काम तो मार्किंग करती है, और 40% काम मेरा ये कर देता है जो मैं यहाँ पर प्रेडिक्शंस लिख के भेजता हूँ ट्रेड आइडिया के रूप में। 80% काम मैं करके भेजता हूँ, 20% काम आपको प्राइस एक्शन को समझना होता है, उसके हिसाब से ट्रेड करना होता है। तो ये आपकी ट्रेडिंग को ईजी कर सकती हैं दोनों सपोर्ट जो मैं यहाँ पर चैनल पर देता हूँ। आप चाहें तो इसका एक्सेस लेके यहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलूंगा मंडे, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।